उत्तराखंड देवभूमि, जहां पहाड़ों की गोद में बसे गांव कभी सादगी, मेहनत और आत्मनिर्भरता की पहचान हुआ करते थे, लेकिन आज उसी देवभूमि में एक और गांव खामोशी की चादर को ओढ़ चुका है। ना मंदिर में घंटी, ना आंगन में बच्चों की किलकारी, न गौशाला में पशुओं की आहट। आज हम आपको ले चलते हैं पौड़ी गढ़वाल के पोखरा ब्लॉक के उस गांव में जिसका नाम अब सरकारी कागजों में दर्ज हो चुका है, घोस्ट विलेज। नाम है बसटांग। एक छोटा सा राजस्व गांव जहां कभी 20 से ज्यादा परिवार रहा करते थे। खेती, मवेशी, जंगल और पहाड़, यही इन लोगों की पूरी दुनिया थी। लेकिन आज यहां हर दरवाजे पर ताला लटका हुआ है, आंगन सूने हैं, रास्तों पर घास उगाई है और वजह कोई भूकंप नहीं, कोई बाढ़ नहीं, कोई सड़क हादसा नहीं। पिछले कुछ समय से बसटांग गांव में जंगली जानवरों, खासकर भालू का आतंक बढ़ता चला गया। पहले डर, फिर नुकसान और आखिर में पलायन। एक एक करके सभी परिवार गांव छोड़ते चले गए, लेकिन एक परिवार था जो आखिरी दम तक टिका रहा। नाम हरिप्रसाद। हरिप्रसाद, पत्नी यशोदा देवी, बेटा संजय और बेटी शांति। बसटांग में रहने वाला आखिरी परिवार था ये। अब हरिप्रसाद बताते हैं कि जनवरी का महीना था, 3 दिन, और 3 दिन के भीतर भालू ने उनके 6 मवेशियों को मार डाला। सोचिए, जिस परिवार की पूरी आजीविका एक जोड़ी बैल और गायों पर टिकी हो, उसका सब कुछ 3 रातों में खत्म कर दिया जाए। भालू ने गौशाला तोड़ी, मवेशियों को घसीट कर ले गया और परिवार बस दूर से देखता रह गया, क्योंकि सामने मौत खड़ी थी। हरिप्रसाद के शब्द सुनिए, भावुक लेकिन गुस्से से भरे। हमारे पास एक जोड़ी बैल और गाय थी, उन्हीं से घर चलता था। भालू ने सब मार दिया। अब ना रोजी बची है, ना गांव में रहना सुरक्षित है। अगर वहां रहते तो हम भी जिंदा नहीं बचते। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये एक सिस्टम पर आरोप है। हरिप्रसाद बताते हैं कि उन्होंने कई बार वन विभाग और प्रशासन से मदद मांगी। अधिकारी आए, कर्मचारी आए, मोबाइल निकाले, तस्वीरें ली और फिर सब चले गए। न भालू से बचाव का इंतजाम, न पिंजरा, न गश्त, न मवेशियों का मुआवजा। जब डर रोज दरवाजे तक आ जाए और सरकार फोन तक ना उठाए तो इंसान क्या करे। हरिप्रसाद ने परिवार की सुरक्षा को चुना, अपनी पुरखों की जमीन, घर, यादें, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। आज बसटांग का आखिरी घर भी बंद हो गया और गांव आधिकारिक तौर पर घोस्ट विलेज बन गया। हरिप्रसाद का परिवार अब पनिया ग्राम सभा में रह रहा है, अपने ही जिले में, अपने ही पहाड़ में, लेकिन शरणार्थी की तरह। पनिया के ग्रामीणों ने मदद की। ग्राम प्रधान हर्षपाल सिंह नेगी आए, लोग खुद उनका सामान उठाकर लाए, रोटी, पानी और छत का इंतजाम किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ग्राम प्रधान हर्षपाल सिंह नेगी बताते हैं कि भालू का आतंक सिर्फ बसटांग तक सीमित नहीं है। पनिया और आसपास के इलाकों में भी हालात चिंताजनक हैं। महिलाएं जंगल जाने से डरती हैं, घास और लकड़ी लाना जोखिम भरा हो गया है। रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित है। वन विभाग की टीम आई थी, लेकिन जवाब क्या मिला? भालू को मारना प्रतिबंधित है। टीम कैमरे लगाकर लौट गई और ग्रामीण डर लेकर रह गए। हर्षपाल नेगी बताते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी पत्र भेजा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पोखरा के जिला पंचायत सदस्य बलवंत सिंह नेगी साफ शब्दों में कहते हैं, वन विभाग और प्रशासन की उदासीनता के कारण बसटांग गांव से पलायन हुआ है। एक गरीब परिवार अकेला रह रहा था, जिसकी आजीविका खत्म हो गई। बार बार अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वो कहते हैं कि ये मुद्दा जिला पंचायत बैठकों से लेकर शासन तक उठाया गया, लेकिन नतीजा रहा शून्य। अब सवाल उठते हैं कि क्या जंगली जानवरों का आतंक सिर्फ ग्रामीणों की किस्मत मान लिया जाएगा? अगर भालू को मारना प्रतिबंधित है, तो इंसानों की जान बचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या मुआवजा देना भी सिस्टम के लिए इतना मुश्किल है? और क्या आखिर कब तक उत्तराखंड के गांव ऐसे ही घोस्ट विलेज बनते रहेंगे? क्या विकास सिर्फ शहरों के लिए है और पहाड़ सिर्फ फोटो और पर्यटन के लिए? बसटांग अकेला नहीं है। ध्यान रखिए, बसटांग कोई आखिरी गांव नहीं। उत्तराखंड में सैकड़ों गांव पहले ही खाली हो चुके हैं। आज वजह भालू है, कल कोई और वजह हो सकती है। लेकिन अगर सिस्टम नहीं जागा तो आने वाले वक्त में नक्शे पर सिर्फ नाम रह जाएंगे और जमीन पर सन्नाटा। अगर आप भी मानते हैं कि हरिप्रसाद जैसे परिवार इंसाफ के हकदार हैं, अगर आपको लगता है कि वन विभाग और प्रशासन को जवाब देना चाहिए, अगर आप नहीं चाहते कि आपका या आपके गांव का नाम कल घोस्ट विलेज की लिस्ट में आ जाए, तो इस खबर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा।
नीचे कमेंट में ये भी बताइएगा कि क्या बस टांग के साथ इंसाफ हुआ है और सरकार को अब क्या करना चाहिए। और ऐसे ही ग्राउंड से जुड़ी सच दिखाने वाली उत्तराखंड की खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है और सवाल हम पूछते रहेंगे।